भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम यानी कि एएसआई की टीम धार स्थित भोजशाला का सर्वे कर रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे किया जा रहा है। एएसआई की टीम पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर इस बात का पता लगाएगी कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर है या फिर कमाल मौलाना मस्जिद। भोजशाला परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने 11 मार्च को 6 हफ्तों के भीतर एएसआई को धार की विवादास्पद भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था। चलिए जानेंगे कि धार के इस भोजशाला का इतिहास क्या है और ताजा विवादों पर ये काफी ज्यादा क्यों आगे आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग का धार जिला इन दिनों चर्चा में है। वजह है जिले की एक भोजशाला। भोजशाला एएसआई द्वारा संरक्षित 11वीं सदी का एक स्मारक है। हिंदू इसे वाघ देवी यानी कि देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं और मुसलमान इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। यूं तो भोजशाला का विवाद दशकों पुराना है, लेकिन साल 2022 में इंदौर हाई कोर्ट में दायर एक याचिका ने इसे एक नया मोड़ दे दिया। याचिका में यहां सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित करने और पूरे परिसर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाने की मांग की गई। याचिका में यह नमाज बंद कराने की मांग भी की गई थी। 11 मार्च को अदालत ने एएसआई को इस परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था और इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष सर्वे का तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा था। अब हर साल वसंत पंचमी आते ही भोजशाला का विवाद चर्चा में आ जाता है। धार की भोजशाला में मंगलवार को सूर्योदय के सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश की अनुमति होती है और इसके अलावा शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक केवल नमाजियों को अंदर जाने की इजाजत होती है। अब हफ्ते में बाकी दिन सभी दर्शकों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला खुली रहती है। इसके लिए 1 रुपए एंट्री फीस चुकानी होती है। हजारों साल पहले यहाँ परमार वंश का राज था। 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने यहाँ शासन किया। वह देवी सरस्वती के अनन्य भक्त थे और 1034 ईस्वी में उन्होंने एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर उनके नाम पर ही यानी कि भोजशाला नाम मिला। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था। फिर 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने इसके एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। वहीं महमूद शाह खिलजी ने 1514 ईस्वी में इसके दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। अब बताया यह जाता है कि 1875 में यहाँ खुदाई की गई, जिसमें सरस्वती देवी की प्रतिमा निकली, जिसे मेजर किनकेड नामक अंग्रेज लंदन ले गया। फिलहाल यह प्रतिमा लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इंदौर हाई कोर्ट में दायर याचिका में एक मांग इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाने की भी की गई थी। भोजशाला का विवाद कई सालों पुराना है, जिसे लेकर कई बार हिंदू और मुसलमान पक्ष के बीच तनाव भी पैदा हो चुका है। हिंदू संगठन इसे राजा भोज के काल का सरस्वती मंदिर बताते हैं और उनका तर्क है कि राजवंश काल में कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि वे कई साल से यहाँ पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं। वे इस जगह को भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद मानते हैं और यह समझना जरूरी होगा कि आखिर यहाँ पर पूजा और नमाज की अनुमति एक साथ कब मिली। साल 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। आगे चलकर इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। 1935 में धार रियासत ने शुक्रवार को यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी थी। पहले यह परिसर शुक्रवार को ही खुलता था। 1995 में यह विवाद हो गया, जिसके बाद यहाँ पर मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। 2 साल बाद यानी कि 12 मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों की एंट्री बैन कर दी और मंगलवार को होने वाली पूजा भी रोक दी। सिर्फ वसंत पंचमी के दिन पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। हालांकि सिर्फ 2 महीने बाद ही यह प्रतिबंध हटा दिया गया। 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने फिर से यहाँ पर प्रवेश पर रोक लगा दी और मंगलवार की पूजा भी यहाँ पर बंद हो गई। 2003 में आखिरकार सभी प्रतिबंध हटा लिए गए और पर्यटकों की एंट्री के साथ पूजा की भी अनुमति यहाँ पर दे दी गई। अब ये विवाद जो था यहाँ पर रुका नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 2013 में वसंत पंचमी शुक्रवार यानी कि जुमे के दिन पड़ गई और इलाके का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 2016 में फिर ऐसा संयोग पड़ा कि वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी और फिर माहौल बिगड़ गया।
हिंदू भोजशाला में सरस्वती देवी की फोटो रखकर पूजा करते हैं। वहीं फिलहाल अदालत के आदेश पर 22 मार्च यानी कि शुक्रवार को एएसआई ने कड़ी सुरक्षा के बीच भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया था। एएसआई ने सोमवार को भोजशाला मुख्य भवन के अंदर 8 ब्लॉकों में से 4 में खुदाई की। हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि गोपाल शर्मा ने कहा कि दीवार जैसी संरचना दिखाई देने लगी है और ऐसी 4 दीवारों के हिस्से अब काफी ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक 50 फीट लंबी है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि और भी तथ्य सामने आएंगे। हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे के लिए 8 सप्ताह का वक्त दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर खुदाई की गई है। श्रमिक बहुत धीरे धीरे मिट्टी और गाद हटा रहे थे और उन्होंने कहा कि कमाल मौला दरगाह के अंदर शिलालेखों के कागज के रोल पर ट्रेस किया गया था और दीवारों को रसायनों से उपचारित किया गया था। खुदाई के दौरान जो सबूत मिल रहे हैं उसे एएसआई की टीम एकत्रित कर रही है और इसके बाद पूरी जांच यहां पर की जा रही है। केंद्रीय हॉल में एक टूटी हुई मूर्ति जैसी संरचना का एक हिस्सा खुदाई में मिला, जिसे हिंदू गर्भगृह मानते हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी हटाने के काम में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए धार शहर काजी बकार सादिक ने ये कहा कि एएसआई सर्वेक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि वे भौतिक खुदाई कर रहे हैं और जिससे स्मारक को नुकसान हो सकता है, जिसे रोकना होगा। वहीं सर्वे को करने में वक्त लग रहा है और उसकी वजह से एएसआई की टीम ने हाईकोर्ट से 8 सप्ताह तक का वक्त और मांगा था। 29 अप्रैल को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई की मांग मान ली है, यानी कि इसके बाद एएसआई की टीम को 8 सप्ताह का वक्त सर्वे के लिए और भी दिया गया है। मांग में उन्होंने 8 सप्ताह का समय अतिरिक्त मांगा था, जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष सभी पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। मुस्लिम पक्ष की ओर से लिखित में उसका विरोध करा गया, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज करा और ये आदेश पारित करा है कि आप अगर अब समय बढ़े न बढ़े, आप इस समय निर्धारित समय में प्रयास कीजिए कि ये सर्वे पूरा हो जाए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुस्लिम पक्ष की ओर से एक अतिरिक्त याचिका भी लगाई गई थी इस सर्वे को रोकने के लिए, जिसे भी माननीय न्यायालय ने तर्क सुनने के बाद खारिज करा है और उसमें निर्देश दिया है कि आपको लगता है कि आपको आवश्यकता है ऐसी चीज़ों की, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो आदेश दिया है आप सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाइए और वहाँ से अगर आपको कुछ मिल सकता है तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। धार भोजशाला में चल रहे भारतीय पुरातत्व सर्वे यानी कि एएसआई के सर्वे को पूरा करने के लिए एएसआई ने 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है और एएसआई का ये कहना है कि वर्तमान ढांचे को सुरक्षित रखते हुए सर्वे किया जा रहा है और यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। सर्वे में जीपीआर मशीन इस्तेमाल की जाना है और इसके लिए नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से संपर्क किया गया है, इसीलिए उसे अतिरिक्त 8 सप्ताह दिए जाएं। हाईकोर्ट एएसआई को अतिरिक्त समय देगी ये मानना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने 8 सप्ताह का समय दे दिया है। सोमवार को ही भोजशाला मामले को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष चल रही 4 जनहित याचिकाओं में एक साथ सुनवाई भी होना है और न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की युगपीठ के समक्ष इस मामले में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को इस मामले में आदेश दिया था और इसमें कहा गया था कि एएसआई वैज्ञानिक भोजशाला के 50 मीटर के दायरे में सर्वे करे और इसके लिए आवश्यकता हो तो वह अत्याधुनिक मशीनों की मदद भी ले। हाईकोर्ट ने यह 6 सप्ताह में एएसआई को सर्वे पूरा करने के लिए कहा था। हालांकि 22 मार्च से कोर्ट ने आदेश के बाद भोजशाला में सर्वे शुरू हुआ और तभी से यहाँ पर लगातार ये सर्वे जारी है। रोज सर्वे को लेकर नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के इस पर अपने दावे हैं। हालांकि एएसआई की तरफ से अब तक इस मामले में कोई भी अधिकृत बयान सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई को धार के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कैंपस का जारी सर्वे पूरा करने के लिए 8 हफ्तों की मोहलत फिर से दे दी है। हाईकोर्ट की एंट्री इंदौर पीठ के जस्टिस एसएस धर्माधिकारी और गजेंद्र सिंह ने मंजूरी करते हुए 29 अप्रैल को यह मोहलत दे दी थी। हालांकि ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं भोजशाला में मंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी और अब इस पर एक लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन सर्वे पूरे होने के बाद ही ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला हिंदू पक्ष की ओर ही जाएगा, क्योंकि जहां पर साफ तौर पर जो भी एविडेंस मिल रहे हैं वो सभी एविडेंस हिंदू पक्ष की ओर मिल रहे हैं, यानी कि मुस्लिम पक्ष यहाँ पर नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है।